2014 सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड एंड सीमेंट फ्रॉम अ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट। अब देखो, जिस क्वेश्चन का आंसर ब्लीडिंग होता है उसमें ऑप्शन ए सेग्रीगेशन देता है, और जिस क्वेश्चन का आंसर सेग्रीगेशन होता है उसका ऑप्शन ए ब्लीडिंग देता है। देखो कितनी प्यार से वो ट्रिक खेल जाता है और बच्चे इस ट्रिक में फंस जाते हैं। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड और सीमेंट तीनों हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं, यानी कि वाटर ऊपर आ रहा है, जो ज़्यादा हैवी है वो नीचे जा रहा है। मैंने आपको समझाया था ब्लीडिंग क्या होती है, सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड एंड सीमेंट, जिसपे वाटर अरे अपर लेयर पे आ जाता है, फ्लोट करने लग जाता है। और सेग्रीगेशन में क्या होता है, जो कोर सेग्रीगेट्स हैं अपनी शेप साइज पे के हिसाब से अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ना कि वाटर ऊपर आ जाता है। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट। क्वेश्चन 73, द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टेडी लोड। तो याद रखना, परमानेंट डिफॉर्मेशन जो कंक्रीट की होती है, अब क्योंकि जो लोड है वो कंटिन्यूसली पड़ता रहता है, कई सालों तक पड़ता है, तो कई सालों तक लोडिंग होती रहती है, उसकी वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन आने के चांसेस होते हैं। उस चीज़ को बोलते हैं, उस फैक्ट को बोलते हैं क्रीप। क्या बोलते हैं? क्रीप। ये हम आरसीसी में पढ़ते हैं। क्रीप क्या होता है वो मैं आपको वहाँ समझा दूंगा। क्रीप कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं वो भी बता दूंगा। जब लॉन्ग टर्म हम एफसी के वो ईसी निकालते थे, क्या होता था? 5000 रूट एफ सी के डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा। थीटा क्या होता था हमारा? ये होता था क्रीप कॉफिशिएंट। लॉन्ग टर्म में क्रीप कॉफिशिएंट लेते थे हम, ईसीएल निकालते थे। शॉर्ट टर्म में सिर्फ 5000 रूट एफ सी के लेते थे, लॉन्ग टर्म में 5000 रूट एफ सी के डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा। यहाँ इंडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए क्रीप है क्या। आरसीसी में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हम, क्रीप का क्या लिंक है, क्रीप होता क्या है, सब कुछ समझेंगे आरसीसी में। Question 74, an aggregate is known as cyclopean aggregate if its size is more than। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मेमोरी बेस है, आपको याद करना है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं एग्जाम में, उनको पता भी नहीं चलता है क्वेश्चन क्या है, किस बारे में है। तो आपको याद रखना है कितनी होती है हमारी 75 mm। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे जनरली 4.75 लगा देते हैं, जो कि गलत है। 75 mm इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत जेई एग्जाम में आते हैं, स्टेट जेई के तो ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ये आते ही आते हैं। क्वेश्चन 75, सेग्रीगेशन इन कंक्रीट अकर्स व्हेन। सेग्रीगेशन कब होता है ये पूछ रहा है। सीमेंट्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर ड्यू टू एक्सेस वाटर, सीमेंट फेल्स टू गिव एडिक्वेट बाइंडिंग क्वालिटी, water is driven out to concrete at a faster rate, coarse aggregates try to separate out from the finer material। मैंने आपको बताया था सेग्रीगेशन क्या होता है। जो कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं वो अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते हैं, अपने आप को अलग अलग करके सेपरेट आउट कर लेते हैं फ्रॉम फाइनल मटेरियल। फाइनल मटेरियल से अलग हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, यानी कि सेग्रीगेट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। वाटर बाहर आ जाता है तो ब्लीडिंग हो जाती है। जब लाइटर मटेरियल यानी कि वाटर अपर लेयर पे आ जाता है और बाकी जो हैवी होते हैं वो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो हो जाती है हमारी ब्लीडिंग। तो ऑप्शन बी मैंने आपको समझा दिया। सी क्या होता है? तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। कोर्स एग्रीगेट ट्राई टू सेपरेट आउट फ्रॉम द फाइनल मटेरियल, इट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। क्वेश्चन 76, SSCJ 2015, द फाइननेस मॉडुलस ऑफ एन एग्रीगेट इज रफली प्रोपोर्शनल टू। जो फाइननेस मॉडुलस एग्रीगेट का किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो वो हमारे एवरेज साइज के प्रोपोर्शनल होता है, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द एग्रीगेट। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। याद रखेंगे फाइन, मीडियम और कोर्स 2.2 से 2.6, फाइननेस मॉडुलस 2.6 से 2.9, कोर्स में 2.9 से 3.2। और ये एवरेज साइज पे डिपेंड क्यों करता है? याद कीजिए, जब फाइननेस मॉडुलस का टेस्ट आपने कभी कहीं पढ़ा होगा, उस पर कैसे करते थे? सीव्स लेते थे, सीव्स में टेस्ट करते थे। 80 mm की सीव होती है, 40 mm की सीव होती है, 20 mm, 10 mm, ऐसे 4.7 mm, 2.36 mm ऐसे सीव्स होती है ना। उसमें हम देखते थे कितना वेट रिटेन हो रहा है, फिर कितना परसेंटेज वेट रिटेन निकालते थे, फिर क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकालते थे, और फिर हमारा फाइननेस मॉडुलस निकलता था। तो इसलिए हम साइज पे डिपेंड करता है, हमारी सीव जो है साइज पे होती है ना, 80 mm, 40 mm, तो कितना वेट रिटेन हो रहा है वो बताती हैं। तो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है हमारा फाइननेस मॉडुलस। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, चीज़ें बहुत ईजी हैं, भाई अगर पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन 77, SSCJ 2015, श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीजेज इट्स। जब श्रिंकेज होती है किसी भी चीज़ को, देखो कोई कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो जो श्रिंक करेगी, तो वो क्या करेगी? सिकुड़ जाएगी। और किसी चीज़ अगर मान लो उसके बीच में कोई चीज़ हम रखते हैं तो वो उसको
पकड़ने की कोशिश करती है, सिकुड़ जाती है। जैसे मान लो आप कहीं पे डूब रहे हो या घबरा रहे हो, घबराहट हो रही है आपको, तो आसपास कोई भी चीज़ होती है आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो। तो ऐसा ही श्रिंकेज का कंसेप्ट है, जब कोई चीज़ सिकुड़ने की कोशिश करती है तो अगर उसके बीच में आप कोई चीज़ रखोगे तो उसे ग्रैब करने की कोशिश करेगी, उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी। ऐसा ही हमारा कंक्रीट में है, जब श्रिंकेज बढ़ेगी तो कंक्रीट अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लिंक नहीं है, फ्लेक्सिव स्ट्रेंथ का भी लिंक नहीं है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी लिंक नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। श्रिंकेज होगी तो इसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी ही होगी। क्वेश्चन 78 एसएससी जेईई 2015 क्या कहता है? द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेनली डिपेंड्स ऑन। कंक्रीट की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है मेनली? ऑप्शन ए इज क्वालिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट्स, वाटर सीमेंट रेशियो, फाइननेस ऑफ सीमेंट एंड क्वालिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। याद रखना, हमेशा वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करती है। सीमेंट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, इसी से पे डिपेंड करता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होगी। मान लो वाटर ज़्यादा हो गया, कंक्रीट हमारा कैसा हो जाएगा? लीन हो जाएगा, ठीक है, पतला हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसे रहेगी? और अगर हमारा सीमेंट ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होगी और वाटर कम होगा। सीमेंट ज़्यादा होगा तो वाटर ऑटोमेटिकली कम होगा, तो स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होती है। और वाटर ज़्यादा और सीमेंट हमने कम रखा है तो स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है। तो वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है, ऑप्शन बी पे। फाइननेस ऑफ सीमेंट पे भी डिपेंड करता है, बट मेनली हमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर लगाना होता है, मोस्ट जो सुटेबल आंसर है वो लगाना होता है। वाटर सीमेंट रेशियो इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो वाटर सीमेंट रेशियो इज द करेक्ट आंसर।